बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुहतरम सामीनो नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल पाकीज़ा बातें। नाजरीन, जहां रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियां बांटते रहें, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते रहें। आपने थंबनेल पे जो पॉइंट्स पढ़े वो पढ़कर बहुत मायूसी होती है कि मैं चैनल छोड़ रही हूँ। बहुत दिल बर्दाश्ता हो चुकी हूँ क्योंकि मेरी वीडियोस पर व्यू नहीं आते और चूंकि घर के हालात इतने खराब हैं कि हस्बैंड का कोई कारोबार नहीं है, बच्चे हैं, उनकी स्कूलिंग है, घर का राशन है और कोई भी जरिया माश नहीं है। तो इन हालात में अपने हस्बैंड की कुछ माली हेल्प करने के लिए चैनल स्टार्ट किया था ताकि कुछ माली हेल्प हो सके, हामन के साथ उसका हाथ बटा सकूं, बच्चों की अच्छी तलीमो तरबियत हो सके, वो अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छी उनकी तलीमो तरबियत हो सके। लेकिन चैनल जो है बिल्कुल भी ग्रो करने की तरफ जा ही नहीं रहा, ग्रो करने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये तमाम पॉइंट्स जब मैंने भी सुने और पढ़े तो बहुत मायूसी हुई। नाजरीन, जब हम इस तरह के हालात देखते हैं किसी अपने अजीज के, किसी बहन भाई के, तो दिल खून के आंसू रोता है कि किस तरह के हालात हैं हमारे मुल्क के, कि लोग किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। और अगर कोई इस की तरफ कदम उठाता है कि कोई माली हेल्प जो है वो की जा सके अगर किसी की, तो हम उसको सपोर्ट भी नहीं करते। तो ये बात मैं कर रही हूँ अपनी एक बहुत अजीजा की जिसने मेरे साथ ही चैनल स्टार्ट किया था। तो ग्रो तो मेरा भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूँ। लेकिन कुछ लोगों का सिर्फ ये मजबूरी होती है कि वो माली तौर पर स्ट्रोंग होने के लिए, माली हालात उनके इतने टफ जा रहे होते हैं कि वो चाहते हैं कि हम माली हालात अच्छे करने के लिए ये जरिया जो है वो इख्तियार किया जाए। जबकि कुछ होते हैं उनका मिशन ये भी साथ होता है कि दीन की तबलीग की जाए, को अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाई जाए। यही बात मैंने अपनी उस बहन से कही कि अगर माली लिहाज से हेल्प नहीं हो रही तो ये भी एक आहरत के लिए हमारे लिए एक सरमाया जो है वो सेव हो रहा है कि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाई जा रही है। कोई अमल करेगा, कोई सुनेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए भी सदका जारिया जो है वो जारी फरमाएगा। लेकिन उसके हालात वाकई कुछ इस तरह के हैं कि सुनकर मुझे भी बहुत रोना आया और उसको बहुत तसल्ली दी, बहुत समझाया कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल व्यूज जो हैं बहुत डाउन जा रहे हैं और कुछ लोगों के ऐसे हालात हैं कि देखकर वाकई दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। और उस मेरी अजीजा के 4 बेटियां हैं और घर भी जो है वो रेंट पर है और खामद का कोई कारोबार नहीं है। तो वाकई हालात तो ऐसे ही हैं कि जिससे मायूसी आ जाती है। लेकिन हमारे माशरे का ये भी एक अलमिया है कि जिस औरत की सिर्फ बेटियां हों उसको बहुत हेल्पलेस समझा जाता है, बेबस बेचारी औरत इस निगाह से देखा जाता है कि बेचारी की 4 बेटियां हैं। और जिसके बेटे हों उसको बहुत स्ट्रोंग औरत समझा जाता है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ ये करनी चाहिए कि बेटी हो या बेटा हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको नेक बनाए, तंदुरुस्ती वाली, सेहत वाली जिंदगी, कामयाब जिंदगी अता फरमाए। बाज वो हैं जिनके 4-5 बेटे भी होते हैं फिर भी वो रो रहे होते हैं, और बाज की बेटियां होती हैं और फर्मा बरदार होती हैं, वालिदैन का नाम रोशन करने वाली होती हैं। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। तो उस बहन को तसल्ली देते हुए मैंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा खूबसूरत हमें फरमाया कि फा इन्ना माल उसरी युसरा, के हर तंगी के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये भी फरमाया कि ला तक ना तो भी रहमतिल्ला, कि मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना। तो तुम क्यों मायूस हो रही हो? आप इस तरह से ना करें। आप उसको ये भी बताया कि बाज लोगों के नसीब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना लिखा होता है। उनको रिज़्क के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है, फिर कहीं जाकर वो मंजिल पे पहुंचते हैं। और कुछ के नसीब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसानी से मंजिल को पा लेना लिख दिया होता है कि उनको जल्दी कामयाबी मिल जाती है। तो आपने अगर ये चीज स्टार्ट की है तो आप इसको छोड़े नहीं, अपनी स्ट्रगल को जारी रखें।
फिर उनको वो वाकया भी बताया कि जो बुक्स में पढ़ा करते थे कि एक बादशाह था, उसने बहुत ज्यादा मुकाबला किया, जंगें की अपने दुश्मन के साथ, लेकिन हर दफा वो हार जाता था। एक दिन ऐसे ही मायूस वो अपने महल में बैठा हुआ था कि उसकी नजर एक चींटी पर पड़ी। उसने उसका बखूबी जायजा लिया। वो 3 दफा 4 दफा बार बार उस दीवार के ऊपर चढ़ती, फिर नीचे गिर जाती, फिर 4 स्टेप और आगे जाती, फिर नीचे गिर आती, हत्ता कि वो इतनी ऊपर चली गई कि मंजिल उसके बिल्कुल करीब थी जहां वो पहुंचना चाहती थी, लेकिन फिर वो नीचे आकर गिर गई। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बार बार वो कोशिश करती रही। आखिरकार जब लास्ट दफा उसने कोशिश की, तो आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच गई जहां वो पहुंचना चाहती थी। तो बादशाह ने उस नन्ही सी चींटी को देखकर उससे ये सबक हासिल किया कि मुझे भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, और कोशिश करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता है। ये देखकर उस बादशाह ने दोबारा से जंग शुरू की, और इस बार उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फतह से नवाजा। तो ये बातें सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह नाचीज गुनाहगार की इन बातों से उसके दिल को काफी तस्कीन मिली, ढारस बंदी, और उसके लबों पर मुस्कुराहट आई, और उसने कहा कि आपकी बातों ने मुझे बहुत स्ट्रोंग कर दिया है। इंशाल्लाह अब मैं अपनी कोशिश को जारी रखूंगी। तो नाजरीन, बात करने का मकसद ये है कि हम जो यूट्यूब पर जितने भी बहन भाई काम कर रहे हैं, सबको एक दूसरे को चाहिए कि सपोर्ट करें। बिलखसूस वो चैनल जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छाई की तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं, और कुछ बहनें जो कुकिंग के प्रोग्राम कर रही हैं, और बहुत अच्छी जो वीडियोस जो हैं वो जा रही हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। इस पर कोई खर्च नहीं आता, सिर्फ एक उंगली के साथ हमने सब्सक्राइब करना होता है, लाइक करना होता है, और शेयर करना होता है। किसी के लिए आसानियां पैदा करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी आसानियां पैदा फरमाता है। आप भी उस बहन के लिए, मेरे लिए, सबके लिए दुआ गो रहिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको कामयाबी अता फरमाए।